वादे जो किए थे वो पूरे किए, भरोसा जो जताया था वो निभाया। बदलाव के संकल्प ने बदली तस्वीर, दिन ब दिन दमकता ददलाना गांव। ददलाना गांव एक ऐसा गांव जहां की मिट्टी में पैदा हुए सपूत हारना नहीं बल्कि लड़कर अपनी मंजिल पाने का जुनून रखते हैं। इस धरती के वीरों के हार न मानने के जज्बे ने ही उन्हें उठाया, उनका हौसला अडिग बनाया और आखिरकार कुछ कर दिखाने की इच्छा शक्ति ने आसमां को झुका ही दिया। शिक्षित पंचायत और जनता के सहयोग से पिछले 5 साल में ददलाना गांव पल पल बदला और ऐसे में ये जानते समझते हैं कि आखिरकार गांव में कितना काम हुआ। दिन ब दिन बदलता ददलाना गांव। युवाओं के लिए स्टेडियम का निर्माण करवाया गया, गलियों और नालियों का निर्माण हुआ, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया गया, सीवर लाइन का काम पूरा हो चुका है, हर वर्ग के लिए चौपाल बनवाई गई, पार्क का पुनर्निर्माण करवाया गया। हमारे गांव में जो मेन विकास कार्य हमारे गांव में भी चौपाल नहीं थी। पिछले जब से पंचायती राज आया है भी समाज की कोई चौपाल नहीं थी। उसके लिए चौपाल का निर्माण करवाया गया और भी ऐसी समाज की सभी चौपालों का नवीनीकरण कराया गया। दोबारा से बनाई गई हैं, कुछ और बनाई है हमने भी, आप देखोगे हो जाके धरातल पे। तो हमने जो भी कार्य प्रायोरिटी किए तो सभी कराए। स्कूल के अंदर हमने बिल्कुल उसको जो भी हम सक्षम थे, टाइलें लगवाना हो, ग्रेड नाइट की बात हो, चाहे पार्क की बात हो, चाहे झूले की जैसे कुर्सियों की बात हो, कहीं भी ज़रूरत थी तो हमने सभी पेंट वगैरह सभी काम प्रॉपर तरीके से करवाए। जो गली वगैरह है वो नाली वो तो बनती रहती हैं। जो डेरों की समस्याएं थी उनसे उनको भी वहाँ से बाहर निकाला, वहाँ गंद था तो वहाँ की गलियाँ हमने प्रॉपर तरीके से पक्की करवाई। ग्राम पंचायत में मैडम काफ़ी विकास कार्य हुए हैं, सरकार की तरफ से भी सरकार की हिदायतों के अनुसार किए गए हैं, जिसमें गांव में सीवर लाइन का कार्य कंप्लीट हो चुका है। पब्लिक हेल्थ की पाइपलाइन भी दोबारा से डल चुकी है सारी की सारी। कम्युनिटी सेंटर्स बने हैं, पार्क बने हैं, स्कूल का अच्छा डेवलपमेंट हुई है एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से भी, पंचायत की तरफ से भी। और हमारे यहाँ स्टेडियम है, स्टेडियम में भी बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा कार्य किया गया है ग्राम पंचायत द्वारा। बाकी हर कम्युनिटी को लेकर जो भी हमारी गांव में कम्युनिटीज़ होती हैं, चाहे वो एससी है, चाहे बीसी है, चाहे जनरल है, हर कैटेगरी को अच्छे से डेवलप किया गया है। उनकी चौपाल को लेके, उनके वार्ड्स को लेके हर तरह का कार्य किया गया। काफ़ी कार्य किए जी, और सरपंच साहब ने मेरे को खुद कार्य कराने के लिए रखा हुआ है। मैं खुद कार्य कराता हूँ। बीसी चौपाल, एससी चौपाल और हरिजन चौपाल, स्कूल के कार्य काफ़ी कार्य हुए हैं। और हमारे कार्यकाल में ही सीवर लाइन का कार्य है, उसमें मैंने देख रेख की है, वो भी कार्य तकरीबन ख़त्म हो चुका है। और ऐसे ऐसे गलियां हैं, काफ़ी गलियां वो भी दोबारा से कंप्लीट हो चुकी है। ऐसे ऐसे कार्य हो गए हैं जो कभी हुए नहीं थे। मुझसे पूरा गांव खुश है इस काम से कि भाई ये हमारे गांव में हो गया। पहले शहर में होते थे सीवर, आज गाँव में है। एक तो जी बीसी चौपाल की चौपाल बनाई सरपंच साहब ने, और भी काम कहीं गलियाँ वगैरह ये सीवर के सब काम ठीक हो रहे अभी। और कहीं वाल्मीकि चौपाल भी उसमें भी काम करवाया, स्कूल में, पार्क में अच्छा विकास किया है सरपंच ने तो काम इतना करा दिया जी, आगे कोई करा नहीं सकता। सरपंच ने बीसी समाज के लिए, हमारा बीसी समाज है, बीसी समाज के लिए चौपाल बनाई। और हमारा कुमारदाने के लिए जो मिट्टी है, जहाँ से मिट्टी खोदते हैं उसकी चारों तरफ की बाउंड्री करा रहे हैं। इसने वाल्मीकि चौपाल में हॉल बना दिए हैं, बीसी चौपाल का, इसका हरिजन चौपाल का, इधर पूर्वी पासी चौपाल में इतना पैसा लगा दिया, इतना तो कोई भी लगा सकता है जी। कल तक खुद के विकास कार्य में उलझा ददलाना गांव अब इतना आगे बढ़ चुका है कि कोरोना काल में न केवल अपनी हिफाजत की बल्कि आर्थिक संकट से जूझ रहे हरियाणा के लिए भी एक शुभ चिंतक बनकर सामने आया और ददलाना गांव की पंचायत ने सीएम रिलीफ कोरोना फंड में 1 करोड़ रुपए की राशि का दान देकर अपनी सकारात्मक सोच का परिचय दिया। हमारी पंचायत ने 1 करोड़ रुपए का घोषणा की है, उसमें 50 लाख रुपए जा चुके हैं, 50 से भी जो है जाने हैं। तो इसमें सोच ये थी कि जो जैसे हमारे देश के समय महामारी के समय समस्या हरियाणा में जैसे प्रदेश के ऊपर समस्या आई है, पूरे देश में थी, वैसे तो ये पूरे वर्ल्ड में थी। तो हमारी इस पंचायत की सभी युवा मेंबरों की सोच भी ये थी कि इसमें कुछ न कुछ दिया जाए, जिससे गवर्नमेंट भी हमारे जो
जो भी इससे कोरोना से पीड़ित होते हैं उनको रख रखाव में उनके प्रकार किसी की मशीनरी वगैरह में, जैसे अब नई नई बीमारी थी तो उभर के आई है, इसके लिए किट वगैरह तैयार नहीं थी, ताकि गवर्नमेंट का जैसे हमारे सहयोग हो सके। तो गाँव की इच्छा थी कि भाई, ये सभी की इच्छा थी कि भाई पैसा दिया जाए, किसी गरीब का सभी का इलाज हो सके इससे। गवर्नमेंट के पास इतना फंड अवेलेबल नहीं है कि वो हर नीडी पीपल तक अपनी सहायता पहुंचा सके। उसके लिए पंचायत की ये सोच थी कि भी सरकार के माध्यम से ज़्यादा लोगों तक सरकार की तरफ से ही योगदान पहुंच जाए, जिसमें ग्राम पंचायत का भी योगदान हो। इसीलिए ग्राम पंचायत ने समस्त पंचों से या अपने गांव में विचार विमर्श करके तब ये फैसला लिया कि कोविड में पंचायत का योगदान होना जरूरी है, होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे फंड अवेलेबल था। कोरोना महामारी पूरी दुनिया के लिए एक चुनौती बन चुकी है। ऐसे में ये ददलाना गांव की पंचायत और सरपंच की सूझबूझ ही कहेंगे कि वो न केवल कोरोना से लड़े, बल्कि पूरे गांव को जागरूक कर एकता के साथ कोरोना का सामना भी किया। पूरे गांव को सैनिटाइज करवाया गया, फ्री में मास्क बांटे गए, गरीबों और मजदूरों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई। गांव के बाहर एकांतवास बनवाया गया, सरकारी नियमों का सख्ती से पालन किया गया। हमारे गांव में जैसे बाहर के प्रदेश से भी रिफाइनरी हमारे नज़दीक है, रोजगार करने के लिए कम से कम भी 20,000 आदमी यहाँ गाँव पर रहते हैं। गांव के आसपास भी जो भी समस्या आई, चाहे वो प्रशासन के माध्यम से हमारे को किसी का वो कराया गया, कोई आदमी भूखा ना सोए, उसके लिए हमने अपनी जेब से भी, पंचायत फंड से भी और सभी तरीके से हमने जो भी हम जैसे भी कर पाए सबका सहयोग किया। हमने किसी को भूखा नहीं सोने दिया और हमारे गाँव में कोरोना से सभी गाँव वाले साथ मिलकर खड़े रहे हैं। किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं था, कोई ऐसी चुनौतीपूर्ण गाँवों ने बिल्कुल साथ दिया और गाँव के सहयोग से ही बिल्कुल ये समय जो हमारा कठिन समय था देश के ऊपर भी और गांव के ऊपर भी, ये बिल्कुल सही तरीके से निकला। गांव को देखो, अब समय समय पे जाके उनको सैनिटाइजर दिए, उनको सभी को समझाया गया भाई ऐसे है, इस बचाव के लिए आप घर में रहे, अगर कोई ज़रूरत का सामान लेने के लिए जाना है, कोई इमरजेंसी है तभी घर से बाहर निकलिए, अन्यथा आप घर में ही रहिए। तो ऐसे सभी को समझा के, सभी को सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बता के और सभी को सफाई के प्रति जागरूक करके इस तरह से अपने सफाई वगैरह को गाँव में समय समय पे सैनिटाइज भी करवाया गया। गाँव को 2-3 बार स्प्रे भी करवाई अपने गाँव में। तो इस प्रकार से हम इस गांव को थोड़ा सा कोरोना से बचाने में सक्षम हो पाए। गांव में बार सैनिटाइज करवाया, मास्क वगैरह उपलब्ध करवाए हैं सबको, हैंड ग्लव्स वगैरह उपलब्ध करवाए हैं लोगों को। बार सैनिटाइज करके हमने गांव के जो चारों तरफ की बाउंड्रीज हैं उनको सील करवा के कोई बाहर का कोई भी बंदा अंदर एंट्री ना करे, अगर करे तो फर्स्ट उसका टेस्ट हो या वो कहाँ से आया उसकी पूरी की पूरी हिस्ट्री हमारे पास हो, तब जाके वो करे। गांव में राशन की व्यवस्था करवाई लोगों को, जो नीडी पीपल्स थे उनको राशन वितरण करवाया गया, उनके लिए अच्छा सा खाने का भोजन का इंतजाम भी करवाया गया। काफ़ी अच्छा कोरोना काल में वो करवाया गया और हमारी ड्यूटी तो 24 घंटे थी, हम लोगों के बीच में ही रहे, लोगों के साथ रहे, जहाँ पे भी जिस तरह से भी जिसको जो अवेलेबल करवाना था हमने बार करवाया। कोरोना में पंचायत ने बहुत बढ़िया काम किया है। सैनिटाइजर हर घर में जाके घर जाके सैनिटाइज किया है, हर आदमी को मास्क दिया है, सैनिटाइजर की बोतलें दी हैं और राशन भी वितरण कराया है। अगर किसी को सूखा राशन चाहिए था तो सूखा भी कराया और खाने के लिए चाहिए था तो बना हुआ भी राशन वितरण किया है। सरकारी नियमों का सख्ती से पालन करना और गांव में होने वाले हर काम की जानकारी का पूरा ब्यौरा लेकर जनता के बीच 24 घंटे एक्टिव रहना, ये तभी संभव हो पाया है जब इस बार के सरपंच पढ़े लिखे हुए, जिसका फायदा गांव की जनता को मिल पा रहा है। लेकिन अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो बदलना है, लेकिन सरपंच को मिली कम शक्तियों के अभाव में कई योजनाएं केवल योजनाएं बनकर रह जाती हैं। पढ़ी लिखी पंचायतों से जो ये है, जैसे शिक्षा के प्रति, स्कूलों के प्रति सोच है, जो पढ़े लिखे इंसान के, जैसे स्कूलों में ज़्यादा कार्य करवाए गए, सफाई का ध्यान रखा गया। उसके बाद जो काम प्रायोरिटी पे तो उसको लिया गया, सफाई के बारे में लोगों को समझाया गया, जागरूक किया गया, अपने कानून के बारे में बच्चों को अवेयरनेस किया गया ताकि कोई इस प्रकार का कोई क्राइम वगैरह ना हो। तो सभी को, जैसे शिक्षा के 5 साल हमारे जैसे युवा वर्ग ने साथ दिया और सभी हमारे मेंबर युवा थे, सभी ने मिलजुल काम किया, गाँव में भाईचारा बना के रखा और गाँव में कोई आज तक कोई तनाव नहीं पैदा होने दिया जिससे कि कोई लड़ाई झगड़े उत्पन्न हो, जैसे पुराने टाइम में होते थे, पुराने कार्यकाल में भाई तो लड़ाई चौधर की होती थी। लेकिन हमने सोचा लड़ाई नहीं बनने दिया, हम सबको साथ लेके चले और सबका साथ सबका विकास
ये नारा था नरेंद्र मोदी जी का, ये नारा हमारा भी था पंचायत का भी, भाई सभी वर्ग को साथ लेके चले, ना कि एक वर्ग पर फोकस रखे, ना कोई जात पात की इसमें कोई राजनीति की गई है, सही वर्ग को काम किया गया ग्राम पंचायत के अंदर। पढ़ी लिखी पंचायतें थी, काफ़ी अच्छा काम किया पढ़ी लिखी पंचायतों ने, क्योंकि वो जानते थे कि वो क्या कर रहे हैं, किस बेनिफिट को लेके कर रहे हैं और आगे आने वाले लोगों का बेनिफिट किस काम से होगा, उसी विचार के अनुसार उन्होंने कार्य किया है। किसी भी युद्ध के लिए एक सही मार्गदर्शन और नेतृत्व की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसे में ददलाना गांव की पंचायत ने आधुनिक समाज की कई कुरीतियों जैसे अशिक्षा, जागरूकता की कमी, जानकारी का अभाव, असुरक्षा जैसी कई परेशानियों से योद्धा की तरह लड़ने में अपने संघर्ष संयम का परिचय दिया। और इस संघर्ष का फल और कितना अच्छा हो सकता है, इसका फैसला इस बार के पंचायत चुनाव में होना बाकी है, क्योंकि पिछले 5 साल में किए गए कामों का रिपोर्ट कार्ड तैयार हो चुका है, जिस पर अब जनता का फैसला आना बाकी है।